आपके सामने लेकर मैं आया हूं, जिसका नाम है प्लेट्स कनेक्टेड मेथड, या हम बोल सकते हैं डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ प्लेट्स। ओके, तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ प्लेट्स आपको गिवन होगा और उसमें पूछा जाएगा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। कोई भी 2 पॉइंट्स होंगे ए एंड बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बन जाता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि अगर उन 2 पॉइंट्स के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दी जाए तो बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगी प्लेट्स को, है ना। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है। और थर्ड क्वेश्चन हमें मिल जाता है कि वर्क डन बाय द बैटरी, है ना, सप्लाइंग द चार्ज टू द प्लेट्स। तो ये 3 क्वेश्चन मेंस जी एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका कॉन्सेप्ट होता क्या है, उसके लिए 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले आप प्लेट्स पर नंबरिंग मार्क करेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, नंबरिंग मार्क करने के बाद, है ना, उन पॉइंट को मार्क करेंगे अपनी कॉपी पर जिनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ओके, अब जो पॉइंट्स रह जाते हैं, है ना, उन पॉइंट्स को तो हमने मार्क कर लिया ए और बी को। अब जो पॉइंट्स रह जाते हैं 1 2 3 वो ए और बी के बीच में मार्क करेंगे कहीं भी, है ना, ऊपर या नीचे या बीच में। ओके, तो किस तरीके से हम करेंगे प्रॉब्लम को सोल्व, लेट अस सी। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहला स्टेप क्या बताया, सबसे पहला स्टेप है कि ईच प्लेट पर एक नंबरिंग आप मार्क करेंगे 1 2 3 3 प्लेट है यहाँ पर 1 2 3 4 प्लेट हो गई, यहाँ पर 1 2 3 4 प्लेट हो गई, यहाँ पर 1 2 3 4 प्लेट। ओके, यहाँ पर 1 2 3 4 5 प्लेट हो गई प्यारे बच्चों। और यहाँ पर ये कनेक्टिंग वायर है 1 2 3 4 5 प्लेट, और ये 6 और ये 7, यहाँ 7 प्लेट्स हो गई है। तो पहला स्टेप तो ये है ना। सबसे पहला स्टेप क्या है, एक नंबरिंग मार्क करेंगे प्लेट्स के ऊपर। सेकंड स्टेप में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। यानी कि अभी हमें ये अरेंजमेंट नहीं पता, यहाँ से जो प्लेट से हम कैपेसिटर्स बना रहे हैं वो कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में। तो सेकंड पॉइंट आपको बताने वाला है कि यहाँ पर जितने कैपेसिटर्स बनेंगे वो कौन सा सीरीज में होंगे और कौन से पैरेलल होंगे। ओके, तो सेकंड पॉइंट में हम आंसर 1 का देंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम मार्क करेंगे पॉइंट्स ए और बी को जिनके बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। यानी कि एक पॉइंट तो हाई पोटेंशियल पे है, V वोल्ट पर है, यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, और दूसरे को हम 0 वोल्ट का मतलब निगेटिव पोटेंशियल पर है, निगेटिव पोटेंशियल पर मानेंगे। ओके, ये अब देखो प्यारे बच्चों, ए किस पॉइंट से कनेक्ट हो रही है प्लेट, 2 पॉइंट ए पर असाइन हो रहा है 2। ओके, और बी, है ना, 1 और 3 प्लेट का पोटेंशियल सेम है, 0 वोल्ट है। ओके, तो बी पर मार्किंग की है हमने 1 और 3, तो 1 और 3 ये कॉमन है, 1 और 3 दोनों कॉमन पॉइंट है। ओके, अब हम इजीली 1 और 2 से कैपेसिटर बना सकते हैं, 1 और 2 से, है ना। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1 और 2 से कैपेसिटर बन जाएगा। ओके, 2 3 से 2 3 को ज्वाइन कर दो, 2 और 3 को ज्वाइन कर लेंगे, 2 और 3 को। ओके, तो कैपेसिटर कितने मिले हमें, 2 कैपेसिटर मिले। प्लेट कितनी थी प्यारे बच्चों, 3, है ना, यानी कि एक कम मिला हमें। अब ये दोनों कैपेसिटर, यहाँ पर जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन ये डी गिवन है आपको, और ईच प्लेट का एरिया आपको कितना गिवन है, ईच प्लेट का एरिया कैपिटल ए। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कहलाएंगे, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी।
तो ये भी सी दोनों क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल है तो प्लस हो जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट हमें मिलने वाला है प्यारे बच्चों, सी इक्विवेलेंट ए और बी के बीच, इक्विवेलेंट मींस ए और बी के बीच, सी प्लस सी यानी कि 2c यानी कि 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, है ना, प्रॉब्लम नंबर 2। ओके, चलिए प्यारे बच्चों मार्क कर लेते हैं ए और बी पॉइंट। ए कौन से नंबर से कनेक्ट है, 2 से, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, और बी किससे कनेक्ट है, 4 से, यहाँ 4। बाकी पॉइंट्स हमारे बच जाते हैं 1 और 3, है ना। 1 और 3 का पोटेंशियल सेम है ना, दोनों एक ही वायर से कनेक्ट है, तो वो कहीं इनके बीच में हम मार्क कर लेंगे 1 और 3 को, 1 और 3 को। अब हम कैपेसिटर बनाएंगे बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो 1 और 2 से कैपेसिटर मिल जाता है हमें, 1 और 2 से, 1 और 2 को कनेक्ट करेंगे, फिर 2 और 3 से मिल जाता है, 2 और 3, 2 और 3 से मिल जाता है। ओके, और फिर 3 और 4 से, 3 ये रहा, 4 ये। तो देखो इजीली आपको पता चल गया कौन से कैपेसिटर सीरीज में है और कौन से पैरेलल है। तो प्यारे बच्चों सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इक्वल होगा सी सी, है ना। और ये क्या है, ये कैसे अटैच है, पैरेलल, तो इसका हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2c। और अब ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट CAB यानी कि C इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा 2c, सीरीज में है किसके, C के, तो सीरीज में जब होते हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई और दोनों का एडिशन। ओके, C से C कैंसिल कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2c/3 यानी कि 2/3 एप्सिलॉन नॉट A/D, ये आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, थर्ड प्रॉब्लम नंबर 3, है ना। तो सबसे पहला काम क्या है, असाइन करना हमें, है ना। ये V वोल्ट पर है, प्लस पोटेंशियल है, ये 0 वोल्ट पर है, माइनस पोटेंशियल है। ओके, सबसे पहले हम मार्क करेंगे A और B पॉइंट्स को, A और B पॉइंट्स को मार्क करेंगे। ओके, अब जो पॉइंट्स बच जाते हैं 1 और 4 प्लेट एक ही वायर से कनेक्टेड है, यानी कि सेम पोटेंशियल है, यानी कि दोनों कॉमन पॉइंट को शो कर रहे हैं 1 4, तो 1 4 यहाँ पर A और B के बीच में मार्क कर लेते हैं। ओके, अब बात आती है कि A किससे 2 पर है और B पर असाइन किया हुआ है 3। अब हम कैपेसिटर बना लेंगे, 1 और 2 से मिलेगा हमें 1 और 2, 1 और 2 से। ओके, एक मिलेगा 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 से मिल जाएगा। ओके, और एक 3 और 4, 3 और 4 से मिल जाएगा प्यारे बच्चों, 3 और 4। अब देख सकते हैं आप कि कौन से कैपेसिटर सीरीज में है और कौन से पैरेलल है, तो ये C और ये C। ओके, तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया कि C और C कैसे है, सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा C/2। अब दोनों आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल मींस प्लस होता है C/2, तो ये आ जाएगा 3/2C, यानी कि C की वैल्यू पुट कर देंगे एप्सिलॉन नॉट A/D। ओके, तो फाइनल आंसर हमें मिल जाता है C = 3/2 एप्सिलॉन नॉट A/D। ओके, ये हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 4। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में कितनी प्लेट्स है, 5, है ना। सबसे पहले हम मार्क करेंगे पॉइंट A और B को, A और B को, है ना। अब जो पॉइंट रह जाते हैं प्यारे बच्चों, एक तो 1 और एक 4 और एक 2, है ना। 2 को हम यहाँ मार्क कर लेते हैं, A पर कितनी मार्किंग की है हमने, 3, और B पर 5, है ना, ये है 5। ओके, और 1 और 4 दोनों कॉमन पॉइंट्स है, तो यहाँ ले लेते हैं 1 और 4,
1 और 4, ओके 1 और 4। अब 1 और 2 से एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं 1 और 2 से, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ओके ये 2 और 3 से 2 और 3 से कनेक्ट कर देते हैं, ओके 2 और 3 से, है ना। 3 और 4 से 3 और 4 से कनेक्ट कर देते हैं प्यारे बच्चों, 3 और 4 से, ओके और 4 और 5 से, 4 और 5 से। तो हमारे पास ये अरेंजमेंट मिल जाते हैं प्यारे बच्चों, है ना, ये अरेंजमेंट। अब बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि दोनों कैपेसिटर कैसे अटैच है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो ये सी कैपेसिटेंस है, ये भी सी, तो C/2। अब ये दोनों आपस में कैसे है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट कितना निकल जाएगा हमारे पास, आ जाएगा इक्विवेलेंट C/2 प्लस C। अब इस पूरे नेटवर्क के साथ ये C जो कैपेसिटर है ना, नेक्स्ट ये क्या है आपस में सीरीज में है, ओके तो सीरीज में C, ओके तो ये 3C/2 आ जाएगा। और सीरीज का मतलब होता है मल्टीप्लाई अपॉन, यहाँ हो जाएगा एडिशन, ओके तो ये मिलेगा हमें 3C/2 इंटू C अपॉन 2, ये 5C/2 से 2 उड़ा दो, C से C, ओके तो 3/5C, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये फाइनल आंसर मिल जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है ना, प्रॉब्लम नंबर 5 में, ओके चलिए देखते हैं। तो प्रॉब्लम क्वेश्चन 5 को देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर अब जो बैटरी कनेक्ट की गई है, आपको यहाँ नहीं गिवन है कि किस पॉइंट के बीच में आपको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है ना, कौन से वो 2 पॉइंट्स हैं जिनके बीच में आपको कैपेसिटेंस निकालना है अरेंजमेंट का। आपसे पूछा गया है कि हाउ मच द चार्ज डज द सेल सप्लाई, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसके लिए सबसे पहले इस अरेंजमेंट का हमें कैपेसिटेंस निकालना होगा, ओके। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए अगर बैटरी है, क्योंकि बैटरी हमेशा मैंने क्या कहा था कि एक पर तो हाई पोटेंशियल देंगे हम, एक पर लो पोटेंशियल, तो बैटरी यानी कि किसके बीच कनेक्टेड होनी चाहिए, ए और बी के बीच। तो ये बैटरी है तो इसको ए पॉइंट नाम दे दो और इसको हम नाम दे दो क्या, बी पॉइंट, इसको नाम दे देंगे बी पॉइंट, ओके ये है ना। तो सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं ए और बी को, ए और बी को मार्क कर लिया प्यारे बच्चों, है ना। ए पर ए से आपका ए से 3, ए पर मार्किंग की है 3 और बी पर कितनी की है, बी से कनेक्ट है 1 और 5, तो बी से है 1 और 5। बाकी पॉइंट्स बचे हमारे 2 और 4। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2, 4 है ना, ये 6 और 7, ओके। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखो 2 और 6 है ना, 2 और 6 सेम पोटेंशियल है, 4 और 7 तो 2, 6 यहाँ दे सकते हैं हम, 2, 6 और 4, 7, 4, 7 का पोटेंशियल भी सेम है ना, सेम पॉइंट को शो कर रहे हैं। तो ये हमने मार्किंग कर ली, ओके। चलिए 1 और 2 से कैपेसिटर मिल रहा है हमें, 1 और 2 को कनेक्ट कर दिया, ओके। 2 और 3, 2 ये रहा, 3 ये, इससे भी चलो इसको दोनों को कनेक्ट कर दिया, ओके। 3 और 4, 3 और 4 से मिल रहा है 3 और 4, और 4 और 5, 4 और 5 को है ना कर दिया कनेक्ट, ओके। और 6 और 7, 6 ये रहा, 7 ये रहा। तो देखो कितना इजीली ये है ना, एक बहुत टफ सा हमें अरेंजमेंट दिखाई दे रहा था, लेकिन जो मेथड हमने बताया उससे बहुत ही इजीली हमने इसको का रेड्यूस सर्किट ड्रॉ कर दिया है प्यारे बच्चों, है ना। तो ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी। तो प्यारे बच्चों ये 5 कैपेसिटर्स हो गए। तो यहाँ ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। अब व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन चेक करेंगे हम। इसमें कंडीशन क्या बताई थी मैंने, अपर आर्म का रेशियो और लोअर आर्म का रेशियो अगर इक्वल है तो वो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाएगा, ओके। यानी कि उसके लिए
2 और 4 है ना सेम पोटेंशियल पर हो जाएंगे, इसमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, इसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पर हियर given arrangement is balanced Wheatstone bridge है ना। सो प्यारे बच्चों मैंने बताया था अगर सभी कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी कितना मिलेगा हमें, तो CAB इक्विवेलेंट को अगर C नोट हम माने, C नोट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, C के ही इक्वल मिल जाएगी एप्सिलॉन नोट A बाई D। क्यों, ये दोनों सीरीज में होंगे, इसको रिमूव कर देंगे हम तो ये दोनों सीरीज में C/2 आएगा, ये दोनों सीरीज में का दोनों C/2 और C/2 पैरेलल हो जाएंगे तो C/2 प्लस C/2 तो C आ जाएगा, तो कितना मिलेगा C, और ये वैल्यू होगी एप्सिलॉन नोट A बाई D। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हमारा निकल जाता है। ओके, सेकंड पार्ट की बात करें, हाउ मच द चार्ज डज द सेल सप्लाई, है ना, सेल कितना चार्ज सप्लाई कर रही है। तो प्यारे बच्चों चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल टू C इंटू V है ना, बैटरी का पोटेंशियल कितना है V, तो C नोट की वैल्यू रख देंगे एप्सिलॉन नोट A बाई D इंटू V। दिस इज द फाइनल आंसर। देखो कितनी इजी प्रॉब्लम है ना, देखने में हमें टफ लगती है, कॉन्सेप्ट आते ही प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाती है। और नेक्स्ट प्यारे बच्चों थर्ड, वर्क डन बाय द बैटरी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बाय द बैटरी। ओके, एक तो प्यारे बच्चों ये होता है कि आपका एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, उसका फॉर्मूला होता है हाफ CV² है ना, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर और चार्ज कंडक्टर हाफ CV²। ओके, और एक जो बैटरी लगाई गई कैपेसिटर पर है ना, उसने कितनी एनर्जी सप्लाई की है ना, कितना वर्क डन किया, तो वो क्या होता है वर्क डन बाय द बैटरी CV²। तो हाफ तो कहाँ चले जाता है, हाफ तो क्या चले जाता है आपका चार्जिंग द कैपेसिटर को चार्ज करने में, बाकी हाफ कहाँ गया, क्वेश्चन ये होता है। तो प्यारे बच्चों हाफ जो CV² है वो हमारा क्या हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है एज ए हीट इन द वायर है ना, वायर में हीट की फॉर्म में वो डिसिपेशन हो जाता है उसका। ओके, तो यहाँ पर टोटल जो वर्क डन किया जाता है वर्क डन बाय बैटरी है ना, वर्क डन बाय बैटरी, तो उसका फॉर्मूला ध्यान रखें, उसका फॉर्मूला वर्क डन बाय बैटरी होता है CV², और C की वैल्यू हम निकाल चुके, तो यहाँ इजीली हमें मिल जाएगा वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू C नोट की वैल्यू क्या है एप्सिलॉन नोट A अपॉन D और ये V²। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का बेनिफिट्स ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।